नमस्कार मित्रों। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जिसने देश को आईटी, शिक्षा, संस्कृति और प्रशासन के क्षेत्र में नई दिशा दी। लेकिन समय समय पर यही राज्य ऐसे विवादों का केंद्र बनता जा रहा है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। कभी विधानसभा के भीतर हुए पूर्ण कांड से राजनीति की मर्यादा को तार तार कर दिया, तो कभी भ्रष्टाचार के मामलों में सत्ता ने की साख पर सवाल खड़े कर दिए। और आज एक बार फिर कर्नाटक एक ऐसे विवाद की चपेट में है जो न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को झकझोर रहा है बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। इस बार मामला सीधे उस व्यक्ति से जुड़ा है जिस पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है, जिस अधिकारी से जनता सुरक्षा, न्याय, निष्पक्षता की उम्मीद करती है। वही अधिकारी आज खुद सवालों के घेरे में खड़ा नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर अचानक कुछ वीडियो वायरल होते हैं तो कथित तौर पर कर्नाटक के डीजीपी सिविल राइट्स इन्फोर्समेंट विभाग के प्रमुख रामचंद्र राव से जुड़े बताए जा रहे हैं। इन वीडियो में अलग अलग महिलाओं के साथ उनकी आपत्तिजनक स्थिति दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। वीडियो सामने आते ही पूरे राज्य में भूचाल मच गया। राजनीति के गलियारों में खलबली मच गई। प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। मीडिया चैनलों पर दिन रात इसी मुद्दे पर बहस होती शुरू हो गई। आम जनता के बीच गुस्सा, नाराजगी और निराशा साफ दिखाई देने लगती है। लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठाने लगते हैं कि क्या वाकई इतने बड़े पद पर बैठा अधिकारी इस तरह की कृत्यों में शामिल हो सकता है? क्या यह वीडियो सच है या फिर किसी गहरी साजिश का हिस्सा है? व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, फैल रहे हैं। कुछ ही घंटों में लाखों लोग इसे देख लेते हैं। तो कोई इसे सच मानता है तो कोई इसे साजिश बताता है। लेकिन एक बात तय हो चुका है कि मामला अब निजी नहीं रहा बल्कि सार्वजनिक बहस का केंद्र बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद खुद डीजीपी के रामचंद्र राव सामने आते हैं। वे मीडिया के सामने बयान देते हैं और इस सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर देते हैं। उनका कहना होता है कि ये वीडियो पूरी तरह से फर्जी है, इसे एडिट किया गया है, ये मनगढ़ंत है और इसकी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। वे दावा करते हैं कि आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और डिपफेक तकनीक के जरिए किसी का भी नकली वीडियो बनाना बेहद आसान हो गया है। रामचंद्र राव यह भी कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि ये वीडियो किसने बनाए और किस मकसद से बनाए। उनका कहना होता है कि यह उनकी छवि खराब करने की एक सोची समझी साजिश है। वे इसे निजी दुश्मनी और राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बताते हैं। उनका दावा होता है कि वे निर्दोष हैं और पूरी सच्चाई जांच के बाद सामने आ जाएगी। लेकिन इन बयानों के बावजूद सवाल कम नहीं होते हैं, क्योंकि मीडिया सामने है और जनता जवाब चाहती है। लोग जानना चाहते हैं अगर वीडियो फर्जी है तो उन्हें बनाने वाला कौन है, किस मकसद से इसे वायरल किया गया, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल है या फिर कोई व्यक्तिगत दुश्मनी। और अगर वीडियो सही है तो फिर इतने बड़े पद पर बैठा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इस पूरे मामले ने सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं, वह इस मामले को दबाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। सरकार पर इस सवाल उठने लगे हैं, आखिर इतने गंभीर आरोपों के बावजूद जांच में देरी क्यों हो रही है? क्या सत्ता का दबाव काम कर रहा है? क्या किसी को बचाया जा रहा है? विधानसभा के भीतर और बाहर इस मुद्दे पर हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है, पूरी तरह हमलावर है। कई नेता कहते हैं कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक संबंधित अधिकारी को पद से हटा देना चाहिए। ये सही भी बात है ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से हो सके, क्योंकि जब पद पर बैठा रहेगा तो निष्पक्ष जांच नहीं होगी। वहीं कुछ लोग इस पूरे मामले को डिजिटल साजिश का हिस्सा मानते हैं। उनका कहना है कि आज के दौर में डीप फेक तकनीक के जरिए किसी की भी छवि को मिनटों में धूमिल किया जा सकता है। ऐसे में बिना पुख्ता सबूत को दोषी ठहराना
गलत होगा। उनका मानना है कि इस मामले में तकनीकी और फॉरेंसिक जांच बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि वीडियो की डिजिटल फॉरेंसिक जांच होनी ही चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि वीडियो में किसी तरह की एडिटिंग, कटिंग, तकनीकी हेर फेर तो नहीं है। वीडियो के मेटाडाटा की जांच जरूरी है। यह पता लगाया जाना चाहिए कि वीडियो कब, कहां और किस डिवाइस से बनाया गया है, क्योंकि आज का दौर सिर्फ अफवाहों का नहीं है बल्कि तकनीक और छल का भी है। तकनीक जितनी आगे बढ़ी है उतनी ही खतरनाक भी हो गई है। एक क्लिक में किसी की पूरी जिंदगी तबाह की जा सकती है। ऐसे में सच्चाई तक पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया और जरूरी भी है। लेकिन दूसरी ओर यह भी सच है कि जब कानून के रक्षक पर ही सवाल उठने लगे तो जनता का भरोसा डगमगाने लगता है। पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक तंत्र और न्याय प्रणाली पर लोगों का विश्वास कमजोर पड़ने लगता है और यही किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। इस मामले ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमारी व्यवस्था इतनी पारदर्शी है कि सच सामने ला सके? क्या जांच एजेंसियां बिना दबाव के काम कर पाएंगी? क्या राजनीतिक जांच में हस्तक्षेप नहीं होगा? कर्नाटक इससे पहले भी कई बार बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक विवादों का गवाह बन चुका है, लेकिन हर बार जनता ने सच्चाई जानने का अधिकार मांगा है और इस बार भी लोग यही चाहते हैं कि बिना किसी पक्षपात के जांच हो और किसी को बचाया ना जाए और किसी को झूठे आरोपों में फंसाया भी ना जाए। इस पूरे घटनाक्रम में मीडिया की भूमिका भी बेहद अहम हो जाती है। जिम्मेदार पत्रकारिता की जरूरत पड़ने से कहीं ज्यादा महसूस की जा रही है, क्योंकि सनसनी फैलाना आसान है लेकिन सच तक पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में जरूरी है कि हर जानकारी की पुष्टि की जाए, हर दावे की जांच की जाए, बिना सबूत के किसी पर अंगुली न उठाया जाए। जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग मानते हैं यह पूरा मामला राजनीतिक बदले का हिस्सा है, तो कुछ लोगों का कहना है कि अगर वीडियो सामने आए हैं तो कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होगी। वहीं कुछ लोग दोनों पक्षों को गलत मानते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। यह विवाद अब किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, यह पूरे सिस्टम की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा रहा है। यह प्रशासन की पारदर्शिता, सरकार की जवाबदेही और न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता की परीक्षा बन गया है। अगर वीडियो फर्जी साबित होते हैं तो यह उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेगा जिससे एक वरिष्ठ अधिकारी की छवि खराब करने की कोशिश की, और अगर वीडियो सही साबित होते हैं तो यह प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति होगी। दोनों ही स्थितियों में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह पारदर्शी और निष्पक्ष जांच कराए ताकि सच्चाई सामने आए और जनता पर भरोसा कायम हो, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास, और जब यही विश्वास कमजोर होने लगता है, पड़ने लगता है, व्यवस्था की नींव हिलने लगती है। आज कर्नाटक पूरे देश की नजरों में है। हर कोई इस मामले को आगे मोड़ का इंतजार कर रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या यह एक साजिश है या फिर एक कड़वा सच है? आने वाले दिनों में जांच एजेंसियों की भूमिका बेहद अहम होगी। यह देखना होगा कि जांच कितनी निष्पक्ष होती है, क्या तकनीकी जांच से सच सामने आता है और क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होती है। फिलहाल सवाल बहुत है, जवाब कम है, लेकिन एक बात तय है कि यह मामला यूं ही शांत नहीं होगा। जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक यह मुद्दा चर्चा में बना रहेगा। कर्नाटक की राजनीति, प्रशासन और कानून व्यवस्था के लिए यह एक बड़ी परीक्षा की घड़ी है। यह तय करेगा कि व्यवस्था कितनी मजबूत और कितनी पारदर्शी। देश की जनता इस पूरे घटनाक्रम को बेहद करीब से देख रही है। हर अपडेट पर नजर है, हर बयान का विश्लेषण हो रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या नया मोड़ आता है। क्या जांच एजेंसियां सच्चाई तक पहुंचती हैं या फिर यह मामला भी
राजनीति की भेंट चढ़ जाता है। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन यह तय है कि इस प्रकरण ने पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया है और यही उम्मीद की जानी चाहिए कि इस आईने में दिखने वाली तस्वीर से सबक लिया जाए। कुल मिलाकर कर्नाटक के सामने आया यह पूरा मामला सिर्फ एक अधिकारी या कुछ वायरल वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक पारदर्शिता और न्याय प्रणाली की साख से सीधा जुड़ा हुआ है। जब कानून की रक्षा करने वाले ही सवालों के घेरे में आ जाते हैं तो आम जनता के मन में डर, असमंजस और अविश्वास पैदा होना स्वाभाविक है। ऐसे में सरकार और जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वे बिना किसी दबाव, भेदभाव और राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष, पारदर्शिता और तेज जांच कराएं ताकि सच्चाई जल्द से जल्द सामने आ सके। यह मामला हमें यह भी याद दिलाता है कि डिजिटल युग में अफवाह, फेक वीडियो और डीप फेक तकनीक कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। एक झूठी क्लिप किसी की वर्षों की मेहनत, प्रतिष्ठा और करियर को बर्बाद कर सकती है, तबाह कर सकती है। इसलिए जरूरी है बिना पुख्ता सबूत किसी को दोषी न ठहराया जाए, लेकिन साथ ही सच्चाई तक पहुंचने में कोई ढिलाई भी न बरती जाए। न्याय तभी सार्थक होगा जब दोषी को सजा और निर्दोष को सम्मान मिलेगा। अंततः यह पूरा प्रकरण लोकतंत्र की उस कसौटी पर खड़ा है जहां पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता की असली परीक्षा होने वाली है। देश की जनता अब सिर्फ बयान नहीं, ठोस कार्रवाई और निष्पक्ष जांच चाहती है।